हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूट बेस्ड वोकेबलरी। वोकेबलरी तो आप पढ़ते रहते हैं, ये एक और तरीका है वोकेबलरी डेवलप करने का, वेयर वी यूज रूट्स। अब रूट का मतलब समझते क्या? तो रूट वर्ड का एक पार्ट है जो कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हो तो वर्ड का मीनिंग भी समझ आता है, और वर्ड याद करते हुए आप एक क्लस्टर बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, यानी 3-4 वर्ड एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं। आज हमारा पहला रूट जो है दैट इज ईगो। ईगो का मतलब होता है आई, मैं। सो सारे वर्ड जो होंगे मैं से संबंधी होंगे। मैं से संबंधी का मतलब क्या है? देखो, जैसे पिक्चर सजेस्ट कर रही है कि मैं हूँ सुप्रीम और बाकियों को पड़ रही है लात। कैसे? तो पहला वर्ड जो हमारा इसमें आता है दैट इज ईगोइस्ट। ईगोइस्ट पहली बात तो एक नाउन है। तो बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट। सेल्फ एडवांसमेंट का मतलब समझते हैं। सेल्फ एडवांसमेंट का मतलब खुद की प्रगति में बिलीव करता है, मुझे मिल जाए, मैं खा लूँ, मैं बन जाऊँ, मेरा फायदा हो जाए। तो जिसको हम सरल शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सेल्फिश किस्म का इंसान है। स्वार्थी व्यक्ति के लिए हम ईगोइस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आता है हमारा ईगोटिस्ट। एक टी लगा इसमें, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हुआ, और जो कीवर्ड है वो यहाँ पर है बोस्ट। ये व्यक्ति हुआ जो बोस्ट करता है। बोस्ट का मतलब मैं अगली स्लाइड पे डिटेल में भी डिस्कस करूँ। अब ये समझिए कि बोस्ट का मतलब बढ़ा चढ़ा के बातें बोलता है, डींगे मारता है। और किसके बारे में? अबाउट एवरीथिंग रिलेटेड टू हिमसेल्फ। जो जो चीज़ इससे रिलेटेड है, हमारा घर इतना बड़ा है, हमारी गाड़ी ऐसी है, हमारा कुत्ता ऐसा है, मेरे चाचा, मेरे मामा। तो ये हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताने वाला व्यक्ति जो है क्या कहलाता है? ईगोटिस्ट। दिस इज ऑल्सो अ नाउन। अब मैं जब बोल रहा हूँ ना कि नाउन है, तो उसका मतलब ये है कि आपने सेंटेंस बनाते हुए ऐसे नहीं बोलना कि ही इज़ एन ईगोइस्ट पर्सन। ईगोइस्ट बोल दिया, उस पर रोक देना, ही इज़ एन ईगोइस्ट या ही इज़ एन ईगोटिस्ट, यहाँ पर रुकना, पर्सन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनके एडजेक्टिव फॉर्म्स अलग है, वो भी आप देख सकते हैं डिक्शनरी में। नेक्स्ट बात आता है हमारा ईगो सेंट्रिक, जिसको मैं चाहूँगा 2 पार्ट में पढ़े, ईगो और सेंट्रिक। 2 पार्ट आपको नजर आ रहे हैं। ईगो हो गया मैं के लिए, सेंट्रिक हो गया सेंटर के लिए, केंद्र के लिए, मध्य के लिए। तो ये वो है जो अपने आप को सेंटर ऑफ एवरीथिंग मानता है। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड। फिक्सेटेड को मैं अगली साइड पे भी डिस्कस करूंगा। और किस पे फिक्सेटेड है? ऑन हिज ओन डिजायर्स, नीड्स एटसेट्रा। यानी इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चलती रहती है, मुझे क्या मिलेगा, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे बनूंगा। तो ऑब्सेसिव है, फिक्सेटेड है किसके बारे में? अपने बारे में। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ईगो सेंट्रिक। फिर अगला आता है हमारा वर्ड ईगोमेनियाकल। इसको भी हम 2 तरीके से देखेंगे। ईगो एक रूट और मेनियाकल दूसरा पार्ट, जिसमें मेनियाक रूट है। मेनियाक इज द वर्ड फॉर मैड, पागल। तो ईगो मेनियाकल व्यक्ति कौन है वो समझते हैं। मॉर्बिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप वन सेल्फ। थोड़ी सी डेफिनेशन मुश्किल लग रही होगी तो मैं सरल डेफिनेशन में बात करूंगा। मैड अबाउट वन सेल्फ। अभी मॉर्बिड और ऑब्सेसिव पर भी बात करेंगे। तो मैड अबाउट वन सेल्फ का मतलब है खुद को लेके पागल है, फितूर है उसको। और किस चीज़ का फितूर है? अपना, अपने बारे में सोचता रहता है। मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसा बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं ऐसे देखूंगा तो क्या हो जाएगा। यानी कि ही इज मैड अबाउट हिमसेल्फ। दुनिया जाए भाड़ में, किसके बारे में पागल हूँ? मैं तो खुद के बारे में पागल हूँ। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ईगोमेनियाकल व्यक्ति। तो अब देखो यहाँ पर 4 वर्ड आपने पढ़े, ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक और ईगोमेनियाकल। अब जो वर्ड्स हमको इस स्लाइड पे दिखे, जैसे बोस्ट दिखा, ऑब्सेसिव दिखा, मॉर्बिड दिखा, उस पर भी बात करेंगे, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। तो बोस्ट आता है हमारा पहला वर्ड, जिसका मतलब है ब्रैग करना, दिखावा करना, किसी चीज के बारे में डींग हाँकते हुए बात करना। टू स्पीक विद एक्सेसिव प्राइड, गर्व की भावना से बताने को हम बोलते हैं बोस्ट। फिक्सेटेड वर्ड पिछली स्लाइड पे आया। जब अब ये फिक्सेटेड और ऑब्सेसिव वर्ड ना जुड़े हुए आएंगे, जब भी आप इनको देखोगे एक साथ दिखेंगे आपको ये। तो अगर आप फिक्सेटेड हो किसी चीज में, तो दैट इज द ओनली थॉट दैट रन्स इन योर माइंड। आप ऑब्सेस्ड हो उसको लेके। ऑब्सेस्ड हो तो मतलब वही विचार चल रहा है बस दिमाग में, और कुछ नहीं चलेगा। सब कुछ उसी के बारे में चलता रहेगा, उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी के बारे में बात करते रहोगे। तो अगर ऐसा है तो आप उस चीज़ को लेकर फिक्सेटेड हो, आप उस चीज़ को लेकर ऑब्सेस्ड हो। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, दे आर फिक्सेटेड अबाउट मनी, वो पैसे को लेकर फिक्सेटेड होते हैं, मनी ऑब्सेस्ड होते हैं। कुछ क्रिकेट ऑब्सेस्ड होते हैं, सिर्फ किसके बारे में बात करते हैं? क्रिकेट के बारे में बात करते हैं, क्रिकेट ही क्रिकेट चलता रहता है उनके दिमाग में। तो ये फिक्सेटेड और ऑब्सेस्ड वर्ड 2 हमने और सीखे। फिर आता है मॉर्बिड। मॉर्बिड इज एन एडजेक्टिव, और मॉर्बिड जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? ये ग्लम टॉपिक्स, ग्लूमी टॉपिक्स से रिलेटेड है, जैसे डेथ, डिजीज, दुख, हताशा, उससे रिलेटेड वर्ड है मॉर्बिड। तो मैं वापस आऊँगा और मैं ईगोमेनियाकल वर्ड पे वापस आऊँगा। तो ईगोमेनिकल व्यक्ति जो है ना, मॉर्बिडली और ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ है। यानी कि खुद के बारे में तो सोचता ही रहता है, लेकिन किस किस सेंस में सोचता रहता है? थोड़ा सा ये दुखी सेंस में ज़्यादा सोचता है। मेरे को ये मिल जाता तो ठीक होता, मैं ऐसा कर लेता तो ठीक होता, मैं ये बन जाऊं तो ठीक होगा। यानी कि इसको एक तरीके का डिससेटिस्फैक्शन भी है, दुख भी है किसी चीज़ को लेके। और सिर्फ किसके बारे में सोचता रहता है? अपने ही दुखों के बारे में सोचता रहता है, अपनी ही डिजायर्स के बारे में सोचता रहता है। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं ईगोमेनियाकल। आगे बढ़ते हैं।
अगला रूट हमारा जो आ रहा है वो है ऑल्टर। ऑल्टर पहली बात तो एक वर्ब भी है। जब ऑल्टर वर्ब होता है तो उसका मतलब होता है बदलाव लाना, चेंज करना। ऑल्टर एक एडजेक्टिव भी है जिसका मतलब होता है अदर। तो देखिए इसमें जो हमारा पहला वर्ड बनेगा वो है एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट इज अ नाउन और एल्ट्रुइस्ट इज इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स। ये ईगोइस्ट का ऑपोजिट है। ईगोइस्ट व्यक्ति स्वार्थी था, अपने बारे में सोचता था, सेल्फिश था, मेरे को क्या मिलेगा, मैं क्या पाऊंगा, ये अलग है। ये वेलफेयर के बारे में सोचता है। और किसकी वेलफेयर के बारे में सोचता है? दूसरों की वेलफेयर के बारे में सोचता है। दूसरों को पहले मिल जाए, पहले आप, कोई फायदा हो रहा है तो पहले आप ले लो, मेरे को बाद में दे देना। ऐसे प्रवृत्ति के व्यक्ति को हम एल्ट्रुइस्ट बोलते हैं। फिर ऑल्टर पे ही और रूट देख रहे हैं। ऑल्टरनेट वर्ड पे आऊंगा। ऑल्टरनेट फिर से वर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। व्हेन ऑल्टरनेट इज अ वर्ब तो उसका मतलब है कि एक छोड़ के आप, व्हेन यू आप कुछ अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक छोड़ के सिलेक्ट कर रहे हैं। आप कुछ स्किप कर रहे हो, एक छोड़ के स्किप कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, ही ऑल्टरनेट्स द टू शर्ट्स दैट ही हैज़। यानी व्यक्ति के पास दो ही शर्टें हैं और ऑल्टरनेट करता है। ऑल्टरनेट करता है मतलब एक दिन छोड़ के एक पहनता है, फिर दूसरी पहनता है, फिर एक दूसरी पहनता है, यानी एक एक करके पहनता है, स्किप कर करके पहनता है। ऐसे ही ऑल्टरनेट जब एडजेक्टिव है तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। ही मीट्स मी ऑन ऑल्टरनेट संडेज, यानी रेगुलर संडेज पे नहीं मिलता वो मेरे को, एक संडे छोड़ के। तो जब आप ऑल्टरनेट करते हो तो एक छोड़ के कोई एक्शन कर रहे हो, और ऑल्टरनेट जब एडजेक्टिव है तब भी एक छोड़ के का सेंस आया उसमें। फिर आता है ऑल्टर, टू चेंज। जब ऑल्टर वर्ब है तो प्लीज़ ऑल्टर दीज ट्राउजर्स, दे डोंट फिट मी। आप अपने ट्राउजर्स को जब चेंज करवाते हो, उनकी लेंथ फिटिंग चेंज कराते हो, तो आप उनको ऑल्टर करवाते हो। तो ऑल्टर को हमने एज अ वर्ब भी देख लिया। आगे बढ़ रहे हैं। ऑल्टर ही चल रहा है। ऑल्टर पर अगला वर्ड बनता है ऑल्टरकेशन। ये क की आवाज़ देगा। ऑल्टरकेशन इज अ नाउन। वर्बल डिस्प्यूट, बातों बातों में जो लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, उसको हम ऑल्टरकेशन बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव इज अ चॉइस, विकल्प को बोलते हैं। जब आप बोलते हो मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव है, नहीं है, आई हैव नो अदर ऑल्टरनेटिव, क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है, क्या कोई और विकल्प है, इज देयर एनी अदर ऑल्टरनेटिव। तो ये एक और वर्ड हमारा तैयार हुआ। फिर है हमारा ऑल्टरेशन। ऑल्टर वर्ब का नाउन बना दिया ऑल्टरेशन। ऑल्टर का मतलब था टू चेंज, यहाँ पर अ चेंज संज्ञा बन गई। मान लीजिए आपकी ट्राउजर्स को देख के मैं बोलता हूँ कि यार इसमें बदलाव की जरूरत है, तो योर ट्राउजर्स नीड ऑल्टरेशन, योर शर्ट नीड्स ऑल्टरेशन, यू नीड टू ऑल्टर योर शर्ट नीड्स ऑल्टरेशन। एक ही बात है, एक में वर्ब का इस्तेमाल करा और एक में नाउन का इस्तेमाल करा। फिर एक एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड आता है, एसएससी में बहुत कॉमन है, और वो है ऑल्टर ईगो। कॉम्बिनेशन है दो रूट्स का, एक ऑल्टर का और ईगो का। ऑल्टर का मैंने मतलब बताया आपको अदर, ईगो मतलब मैं। तो ऑल्टर ईगो कौन है? वंस अदर सेल्फ। ये एक ट्रस्टेड फ्रेंड भी हो सकता है जो बिल्कुल आपके जैसा है। बाप और बेटे एक दूसरे को बोल सकते हैं ऑल्टर ईगो, क्योंकि उनकी सोच, सिमिलैरिटी बहुत है उनके अंदर, एक जैसे हैं। तो एक मीनिंग तो ऑल्टर ईगो जो दिखाता है वो है सिमिलैरिटी दिखाना। दो दोस्त एक दूसरे के ऑल्टर ईगो हो सकते हैं, बाप बेटा एक दूसरे के ऑल्टर ईगो हो सकते हैं, यानी सिमिलर। फिर ऑल्टर ईगो क्या होता है? दूसरे आपकी एक दूसरी पर्सनैलिटी। जैसे आप अगर यहाँ पिक्चर में देखेंगे तो सुपरमैन मूवी सबने देखी हुई है। तो सुपरमैन का जो ऑल्टर ईगो है वो क्लार्क केंट, एक रिपोर्टर है जो कि उसकी पर्सनैलिटी का दूसरा रूप है। तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं? हम ऑल्टर ईगो बोल सकते हैं। फिर आता है हमारा अगला रूट वर्टो। वर्टो का मतलब होता है टू टर्न। और एक और रूट यहाँ पर हम प्रिपेयर करेंगे एमबी। अभी तक दो रूट प्रिपेयर हो चुके हैं, ईगो और ईगो के साथ हुआ ऑल्टर। अब दो रूट और हो रहे हैं, एक वर्टो और एक हो रहा है एमबी। वर्टो पे हमारा पहला वर्ड है इंट्रोवर्ट। इन पे फोकस है। इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो है जो अपनी थॉट्स को इनवर्ड्स टर्न करता है, मन की बात को मन में रखता है। रिजर्व्ड प्रवृत्ति का व्यक्ति है, ज़्यादा बात करता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को और बोला जाता है अ वॉल फ्लावर। एक्सट्रोवर्ट, एक्स पे फोकस है। एक्सट्रोवर्ट वो है जो अपनी थॉट्स को आउटवर्ड्स, बाहर शेयर करता है, जो मन में आए सबको बताता है। सोशल व्यक्ति है, सबसे घुलता मिलता है जाके। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट। और इसी कैटेगरी में तीसरा व्यक्ति है हमारा एम्बीवर्ट। एम्बी इज द रूट फॉर बोथ। जहां पर भी एम्बी आ जाए बोथ से रिलेटेड। तो क्या क्या रूट हो गया आज के? ईगो, ऑल्टर, वर्टो और एम्बी। एम्बी बोथ के लिए। तो एम्बीवर्ट व्यक्ति का कॉम्बिनेशन है इंट्रोवर्ट का और एक्सट्रोवर्ट का। बताने वाली बात बताएगा, छुपाने वाली बात छुपाएगा। इसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट। एक तरीके की बैलेंस पर्सनैलिटी भी आप उसको बोल सकते हैं। एम्बी पे ही एक और वर्ड आता है हमारा एम्बी डेक्स्ट्रस। उसके लिए पहले डेक्स्ट्रस को समझते हैं। डेक्स्ट्रस इज अ स्किलफुल पर्सन। एक्सपर्ट व्यक्ति को बोलते हैं डेक्स्ट्रस, काम करने में कुशल, तरीके से करने वाला। तो स्किलफुल, एक्सपर्ट, एड्रॉइड, पहले तो ये पता होना चाहिए। और इसका एक पुराना मीनिंग भी स्टूडेंट्स पता होना चाहिए आपको, वो है राइट हैंडेड, दाएं हाथ से काम करने वाला। तो पहले ज़माने में क्या होता था, दाएं हाथ से काम करता था उसी को एक्सपर्ट मानते थे। अगर आप लेफ्ट हैंडेड होते थे, बाएं हाथ से काम करते तो एक्सपर्ट नहीं हो सकते थे। अब ये मान्यता थी, अब तो नहीं है खैर ऐसा। तो अगर कोई व्यक्ति डेक्स्ट्रस गिटार प्लेयर है तो वो एक्सपर्ट गिटार प्लेयर है। एड्रॉइड अकाउंटेंट है तो एक्सपर्ट अकाउंटेंट है। ठीक है, लेकिन एक मीनिंग और भी याद रखना है, राइट हैंडेड।
फिर सीधा गोश पे आएंगे, पहले प्रोनाउंसिएशन समझेंगे। गोच नहीं बोलना, गोच नहीं बोलना, क्या बोलना है? गोश। गोश एडजेक्टिव है। क्लमजी बेढंगे व्यक्ति को बोलते हैं जिसको काम करने का सलीका नहीं। एक्चुअली इट इज द ऑपोजिट ऑफ एक्सपर्ट। ये एक्सपर्ट के ऑपोजिट वर्ड्स है, क्लमजी, ऑकवर्ड। लेफ्ट हैंडेड, देखो राइट हैंडेड कौन होता था? एड्रॉइड, डेक्स्ट्रस, तो उसका ऑपोजिट हो गया गोश, लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति, पुराना वर्ड है। पहले जो व्यक्ति, किसी को अगर गोश बोला जाता था तो यानी वो लेफ्ट हैंडेड होता था, ये माना जाता था कि ये किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। अब लेकिन ये चेंज हो चुका है। अगला वर्ड हमारा इसमें है सिनिस्टर। अब ये पहले के ज़माने में ये भी माना जाता था कि जो व्यक्ति लेफ्ट हैंडेड है वो इविल है, शैतान का रूप है, इसीलिए यहाँ पर क्या आता है? सिनिस्टर वर्ड आपको देखने को मिलता है। तो गोश के एक्चुअली में 2-3 मीनिंग हो गए। पहला मीनिंग इसका जो क्लमजी या ऑकवर्ड है, काम करने का सलीका नहीं, बेढंगा है। दूसरा मीनिंग हो गया लेफ्ट हैंडेड, और तीसरा व्यक्ति इविल। लेफ्ट हैंडेड व्यक्ति को क्या माना जाता था? इविल भी माना जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डेक्स्ट्रस तैयार हुआ। आज के सेशन में इतना ही, छोटा सा सेशन था लेकिन 3-4 रूट आपके तैयार हो गए। नोट्स बनाइए अच्छे से, फेयर कीजिए, काम आएंगे स्पोकन इंग्लिश में भी, और कंपटीशन के हिसाब से तो काम आने ही आने। मेरी तरफ से आज इतना ही। थैंक यू।